Hello friends, today we are going to talk about unlawful assemblies and maintenance of public peace and security. एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि अनडिफाइन एक्सप्लेन द प्रोविजंस इन CRPC रिलेटेड टू अनलॉफुल असेंबलीज। तो वो सेक्शन 129 टू 132 में बोला गया है इसके बारे में अनलॉफुल असेंबलीज और उसके जो प्रोविजंस है CRPC में उसके बारे में वो 129 टू 132 में बताया गया है। तो आज मैं आपको बताऊंगा ये उसके प्रोविजंस क्या है और ये जो मैंने आपके ऊपर लिखा है RRR मूवी का पोस्टर, तो इसके इसके बेसिस पे हम ये जो चार ही सेक्शन है ये पोस्टर के बेसिस पे या ये इसमें जो बताया गया है सीन्स उसके बेसिस पे हम इसको याद रखेंगे। चलो फिर शुरू करते हैं। RRR मुझे लगता है आपने सबको मूवी देखी होगी जिसको ऑस्कर भी मिला था उस गाने को। ठीक है, तो पहले तो अनलॉफुल असेंबली कहाँ डिफाइन किया है भाई 129 टू 132 में। ठीक है, कौन से चैप्टर में है? चैप्टर 10 में बोला गया है। चैप्टर 10 मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी में बोला गया है, लेकिन चैप्टर 9 में इसका रेफरेंस है। ठीक है, अनलॉफुल असेंबलीज मतलब क्या होता है? इज़ अ गैदरिंग ऑफ 5 और मोर पर्सनस। देखो इधर इट इज़ लिखा है, इधर इज अ गैदरिंग ऑफ 5 और मोर पर्सनस अटेंडेड टू कैरी ऑन अ लॉफुल पर्पस, अटेंडेड टू कैरी ऑन अ लॉफुल पर्पस विच रिजल्टेड इन डिस्टर्बेंस एंड पेयर टू द जनरल पब्लिक। मतलब अनलॉफुल असेंबली मतलब क्या है? पाँच से ज़्यादा लोगों का एक पाँच से ज़्यादा लोगों की एक गैदरिंग जो कि लॉफुल पर्पस से आए हैं, कुछ हड़ताल करने के लिए या कुछ पे लॉफुल पर्पस के लिए आए हैं, लेकिन क्या होता है कि उसके कुछ डिस्टर्बेंस के कारण वो पब्लिक क्या होती है, अनलॉफुल हो जाती है। ठीक है, वो उसमें बोला गया है। तो इसका रेफरेंस हमें कॉन्स्टिट्यूशन में मिलता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज एवरी सिटीजन अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19(1)(b) टू असेंबल पीसफुल विदाउट आर्म्स। ठीक है, 19(1)(b) क्या बोलता है? आर्टिकल क्या बोलता है? आप इकट्ठा एक ग्रुप में शामिल हो सकते हो, असेंबली करके ट्रेड पार्टिसिपेट कर सकते हो टू असेंबल, लेकिन वो असेंबली विदाउट पीसफुल असेंबल पीसफुली बट विदाउट आर्म्स या आर्म्स का मतलब आप सिर्फ गन या ये नहीं होता, आप स्टोन पेटलिंग को भी आर्म बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद ये तो हमने पढ़ लिया है कि अनलॉफुल असेंबलीज का 129 और 132 के सेक्शंस में दिया गया है। कौन से? CRPC के क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 में। लेकिन इसका रेफरेंस हमें इंडियन पेनल कोड सेक्शन 141 में भी मिलता है। ठीक है, सेक्शन 141 ऑफ द इंडियन पेनल कोड असेंबली कैन बी डिफाइंड एन असेंबली ऑफ 5 और मोर पर्सन। ठीक है, इफ़ द कॉमन इंटेंट ऑफ द असेंबली इज़ टू इंटिमिडेट बाय यूजिंग क्रिमिनल फोर्स और बाय शोइंग क्रिमिनल फोर्स टू द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, उनको उकसाना, इंटिमिनेट मतलब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को उकसाना या पार्लियामेंट और लेजिस्लेटर को उकसाना या पब्लिक सर्वेंट को उकसाना, उसको हम अनलॉफुल असेंबली में बोला जाएगा। उसके इफ़ द कॉमन इंटेंशन ऑफ द असेंबली, उसको हम अनलॉफुल असेंबली बोलेंगे। पहला पॉइंट तो वो हो गया, उकसाना। दूसरा पॉइंट हो गया कि किसी भी लॉ को ब्रेक करना, टू डिफाई एनी लॉ और लीगल प्रोसीजर। ठीक है, पहला उकसाना, उसके ऊपर लॉ को ब्रेक करना। ठीक है, देयर इज़ अ सेइंग दैट रूल्स आर मेंट टू बी ब्रोकन, तो उस पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव से। थर्ड पॉइंट है गया टू कमिट एनी एक्ट विच कैन बी टर्मिनेटेड एज मिस्चिफ और क्रिमिनल ट्रेसपास। क्रिमिनल ट्रेसपास मतलब गन बन का यूज़ करके जो गैदरिंग हुई है, जो लोग इकट्ठा हुए हैं, उधर डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करना। ठीक है, तो पहला हो गया है कि उकसाना, पब्लिक सर्वेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद किसी भी लॉ को मानना नहीं, केवल रूल्स को मानना नहीं। थर्ड क्या हो गया, वो उसमें मानना नहीं है तो फिर क्रिमिनल एक्टिविटी करोगे, क्रिमिनल ट्रेसपास करोगे। और उसके बाद फोर्थ पॉइंट हो गया बाय यूज़ और शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू एनी पर्सन विद व्यू टू ऑब्टेन पोजीशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना, उसका इंटेंशन अगर ये है, जैसे कि आपने देखा होता पब्लिक प्रॉपर्टी में लोग क्या करते हैं कि बसेस को जला लेते हैं, गवर्नमेंट बसेस को जलाते हैं वगैरह। तो दैट इज़ कॉल्ड एज यूज़ ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू एनी पर्सन विद व्यू टू टेक और ऑब्टेन पोजीशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी। और जहाँ आ गया इनिशियली, तो हम क्या डिफाइन करेंगे, कौन से सेक्शन में डिफाइंड है। उसके बाद 141 का थोड़ा रेफरेंस देंगे, IPC में उसमें भी डिफाइंड है। उसके बाद थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन का भी रेफरेंस देंगे 19(1)(b) में, उसमें बोला गया है असेंबली पीस विदाउट आर्म्स। ठीक है, अभी देखो इसके सेक्शंस क्या है। हाँ, एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से आता है, एक्सप्लेन द प्रोविजन ऑफ अनलॉफुल असेंबली डिस्पर्सल ऑफ अनलॉफुल असेंबलीज। ठीक है, a meeting of 5 or more person likely to cause a breach of the purse to injure the public or meeting of the people to harm the rule of law
इज सेड टू बी अनलॉफुल, जैसे हमने ऊपर भी पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉ द डिस्पर्सल ऑफ अनलॉफुल असेंबली इज डिफाइंड इन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 फ्रॉम सेक्शन 129 टू 132 एंड दिस सेक्शंस ऑल्सो एक्सप्लेन द अथॉरिटीज़, ठीक है। अब इन सेक्शन में जो अथॉरिटीज़ इनको कंट्रोल करेंगी उसके बारे में भी बताया गया है। ये अनलॉफुल असेंबलीज को कौन अथॉरिटी कंट्रोल कर, अनलॉफुल असेंबलीज को कौन अथॉरिटीज़ कंट्रोल करेंगी, ये भी बताया गया है इस सेक्शंस में। तो फॉर एग्जांपल देखिए आप इधर कितने लोग हैं, 5, RRR मूवी का ही सीन है, तो 5 लोग हैं, वो जेल को जो अंदर वो पुलिस स्टेशन को गिराना चाह रहे थे, आपने वो मूवी देखी होगी तो पता चलेगा। टोटल 5 और मोर पर्सन है, 1, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, समझ गए। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। पहला सेक्शन 129, पहला सेक्शन क्या बोलता है, यूज़ ऑफ सिविल फोर्स टू डिस्पर्स द असेंबली। पहले तो सिविल फोर्स यूज़ करेंगे, ठीक है। एन ऑफिसर और एग्जीक्यूटिंग मजिस्ट्रेट इन द चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन और इन द एब्सेंस ऑफ सच मजिस्ट्रेट एनी ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, ठीक है। वो पुलिस स्टेशन का इंचार्ज, या बोला गया है एग्जीक्यूटिंग मजिस्ट्रेट इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, और एनी ऑफिसर इफ ही इज़ नॉट प्रेजेंट, एनी ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर कैन हैव द पावर टू डिस्पर्स एनी लॉफुल असेंबली ऑफ 5 और मोर पर्सन। उसको पावर दिया गया है कि उसे जो गैदरिंग है उसको इकट्ठा लोग हुए अनलॉफुल असेंबली के लिए उनको छुड़ाना, मतलब उनको क्या करना है, उधर से भगाना, ठीक है। कॉज डिस्टर्ब, बिकॉज वो पब्लिक पीस को डिस्टर्ब कर रहे हैं। लेकिन अगर पहले तो क्या करेगा ऑफिसर, क्या बोलेगा कि चलो जा आप अपने अपने घर जाओ, प्यार से बात करेगा। लेकिन अगर प्यार से नहीं बात किया तो फिर क्या करेगा, खुद जाके एक्शन ले सकता है। तो इसमें ये बोला गया है इवन आफ्टर द कमांड ऑफ द ऑफिसर द असेंबली डज नॉट डिस्पर्स। जैसे आपने मूवी में देखा होगा 10 गिनने तक आप सबको बाहर जाना चाहिए, नहीं तो फिर ये हो सकता है एक्शन आपके खिलाफ ले जाएंगे। तो द ऑफिसर शुड हैव मेंशन्ड द राइट टू प्रोसीड टू डिस्पर्सल, हैव द राइट टू प्रोसीड टू डिस्पर्स असेंबली बाय फोर्स। अगर वो नहीं मानते तो वो फोर्स यूज़ करेगा, और ये फोर्स यूज़ करने के लिए वो कुछ और लोगों की मदद ले सकता है ऑफिसर, ठीक है। और एंड आफ्टर, और उनका अरेस्ट भी कर सकता है जो लोग ये असेंबली में अनलॉफुल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रोसीजर क्या है, इसमें क्या बोला गया है कि अगर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ऑफ द पुलिस स्टेशन, हेड ऑफ द पुलिस स्टेशन, और ही इज़ नॉट प्रेजेंट द सब नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर कैन यूज़ कैन टेक डिसीजन टू डिस्पर्स द अनलॉफुल असेंबली ऑफ 5 मोर पर्सन। तो पहले तो क्या करेगा, ही इशूज़ अ कमांड इन दिस रिगार्ड, ठीक है, ठीक है। तो पहले तो क्या करेगा, वो अपने कमांड करेगा, उन लोगों को जाने के लिए बोलेगा। अगर नहीं होता है तो फिर क्या करेगा, डिस्पर्स करने के लिए फोर्स यूज़ करेगा। और ये फोर्स का यूज़ करते वक्त क्या करेगा, किसी एक मेल पर्सन को ले सकता है, उसके बाद वो अरेस्ट भी कर सकता है उनको। तो इधर 3 पॉइंट दिए, टू प्रोसीड टू डिस्पर्स विद सच असेंबली बाय फोर्स, पहले प्रोसीड करेगा। उसके बाद असिस्टेंस इज रिक्वायर्ड, ही कैन टेक द हेल्प ऑफ मेनी मेल पर्सनस इफ़ ही इज़ नॉट इफ़ ही इज़ नॉट एन ऑफिसर और मेंबर ऑफ द आर्म फोर्सेज। नेक्स्ट, इफ़ डीम नेसेसरी ही कैन अरेस्ट एंड कन्फाइन द मेंबर्स ऑफ द सच पर्सन। देखो अब ये 3 पॉइंट याद करने के लिए आप RRR मूवी याद करो, ठीक हो। ये देखो रामचरण पहले क्या बोलता है, कमांड करता है, सावधान बोल के सब ऑफिसर को बोलता है, और इस सब असेंबली को क्या करता है, इंस्ट्रक्शन देता है, आप पीछे हट जाओ, सब लोग आप पीछे हट जाओ। तो लोग हटने के लिए तैयार नहीं होते, तो क्या करता है, इन लोगों की मदद से, ये बाकी लोगों की मदद से वो क्या करता है, चार्ज ले लेता है, फोर्स यूज़ करता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या, वो फर्स्ट पॉइंट क्या, प्रोसीड करता है, वो डिस्पर्स करने के लिए खुद ही प्रोसीड करता है, खुद अकेला बंदा जाके लड़ता रहता है उनके से, ठीक है। उसके बाद ये इन लोगों की मदद लेके वो उनको, इन लोगों की वो मदद भी ले सकता है, ठीक है। लेकिन वो अकेला बंदा क्या कर रहा है, वो जो अनलॉफुल असेंबली है उनको मार रहा है, ठीक है, जो भी अनलॉफुल असेंबली कर रहे हैं। और बाद में देखा होगा वो आप एक आदमी को पकड़ के इसके अंदर ला लेता है, ठीक है, वो अरेस्ट करता है। एक आदमी जो भी अनलॉफुल एक्टिविटीज़ कर रहा था वो आदमी को ला के इधर अरेस्ट कर रहा है, ठीक है। अब ये मूवी का सीन देखो, एंट्री सीन, आपको ये 3 पॉइंट समझ में आ गए। ये प्रोसीड्स, पहले तो वो प्रोसीड्स करेगा, पर नहीं, पहले तो कमांड बोलेगा, ये अब जब नहीं उसके बाद नहीं होगा तो वो फिर प्रोसीड करेगा, और उसके बाद लगे तो इनकी ज़रूरत लेगा, लेकिन वो अकेला ही लड़ रहा है। और लास्ट में क्या होगा, वो जो लोग हैं उधर अनलॉफुल में उनको अरेस्ट भी कर सकता है, ठीक है। ये तो पहला पॉइंट हो गया, पहला सेक्शन हो गया। पहला सेक्शन क्या बोलता है, 129 क्या बोलता है, यूज़ ऑफ सिविल फोर्स टू डिस्पर्स द, मतलब पुलिस से क्या है, सिविल अथॉरिटी है, तो यूज़ ऑफ सिविल फोर्स टू डिस्पर्स द असेंबली, ठीक है।
नेक्स्ट आ जाता है 130 पे, क्या बोलता है, द डिस्पर्स ऑफ असेंबली बाय द यूज़ ऑफ आर्म्ड फोर्सेज। आर्म्ड फोर्सेज की मदद से, अगर पुलिस फोर्स से नहीं हो रहा तो आर्म्ड फोर्सेज की मदद से असेंबली को डिस्पर्स कर सकता है। लेकिन जब बहुत सारा जगह आपने देखा होगा, पुलिस के बाद पुलिस को कंट्रोल नहीं हो रहा मॉब, तो किसको बुलाते हैं, आर्मी को बुलाते हैं, आर्मी नेवी एयरफोर्स को बुलाते हैं, ठीक है। तो इसमें ये बोला गया है टू डिस्पर्स असेंबली बाय द यूज़ ऑफ आर्म्ड फोर्सेज, ये सबको आर्म्ड फोर्सेज है। इफ़ एनी अनलॉफुल असेंबली डज नॉट गेट डिस्पर्स एंड इज नेसेसरी टू डिस्पर्स द असेंबली ऑफ द पब्लिक, द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ऑफ द हाईएस्ट स्टैंड में कॉज इट टू बी डन बाय द आर्म्ड फोर्सेज, ठीक है। सीआरपीएफ, एसआरपी सबको बुला के वो कर सकता है। मैजिस्ट्रेट में रिक्वायर एन ऑफिसर इन कमांड ऑफ द आर्म फोर्स डिस्पर्स, वो बोल सकता है ये इसको, जैसे कि अभी उरी पिक्चर देखी होगी आपने, उसमें पता चलता है। अभी रामचरण से नहीं हो रहा है तो विकी कौशल साहब को बुलाते हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि उसके पास आर्मी का पर्सन है, ठीक है। द सच ऑफिसर ऑफ द आर्म फोर्सेज ऑल्सो हैज़ द सेम राइट टू अरेस्ट एंड कन्फाइन एज द मजिस्ट्रेट, ठीक है। जैसे ऊपर रामचरण को पावर है वैसे ही इनको भी पावर दिया जाता है इन केस ऑफ, याद रखो, द ऑफिसर इन कमांड ऑफ द फोर्सेज शैल ओबे सच ऑर्डर इन द मैनर ही थिंक्स फिट्स, ठीक है, ठीक है। लेकिन ये यूज़ करते वक्त क्या करना पड़ेगा, द आर्म्ड फोर्सेज शैल ओबे सच ऑर्डर इन द मैनर ही थिंक्स फिट, लेकिन ही शैल यूज़ लिटल फोर्स एंड कॉज, ही शैल यूज लिटल फोर्स एंड कॉज लिटल इंजरी टू पर्सन एंड प्रॉपर्टी। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आर्मी को दी गई ये पावर, लेकिन वो लिटल फोर्स ही यूज़ करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स यूज़ नहीं करे, कम से कम फोर्स यूज़ करके वो अपने जो अनलॉफुल असेंबली है उसको डिस्पर्स करेगा, ठीक है। समझ में आ गया। पहले तो हो गया सिविल फोर्स से, उसके बाद हो गया आर्म्ड फोर्स से, ठीक है। अगर वो जो उसके बाद सेक्शन बोलता है 131, पावर टू डिस्पर्स द असेंबली ऑफ आर्म फोर्स। अभी ये आर्म फोर्स अलग है। आर्म फोर्स मतलब अगर ये जो लोग हैं वो बंदूक गोला बारूद सब लेके असेंबली में आ गए, डिस्पर्स कर रहे हैं, देखिए आपने स्टोन पेडलिंग करे, आपने जम्मू कश्मीर में ये देखा होगा बहुत बार। तो ऐसे फोर्सेस को जो आर्म फोर्स मतलब आर्म या अम्यूनेशन लेके आ रहे हैं भीड़ में और नुकसान पहुंचा रहे पब्लिक प्रॉपर्टी को, दैट इज दे आर आर्म्ड पीपल, तो इनको डिस्पर्स करने के लिए सेक्शन 131 बोला गया है। इसमें क्या बोला गया है, देखो, इफ़ नेसेसरी फॉर पब्लिक सिक्योरिटी एनी गैजेट ऑफिसर और कमीशन ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, ठीक है, ये जो गैजेट ऑफिसर है, कैप्टन, मेजर, ये जो गैजेटेड ऑफिसर है, ठीक, कैन ऑल्सो सच असेंबली विद द हेल्प ऑफ आर्म्ड फोर्सेज, they can also arrest and confiscate any person forming such part. Such officers so authorized if no executive magistrate reachable and public security clearly endangered by such assembly, ठीक है। अगर ये ऑफिसर को पावर दी गई है, अगर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट उस एरिया का एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट रीचेबल नहीं है और कुछ कारण उसको हाँ रीचेबल नहीं हो रहा, तो इनको पावर दी गई है तब तक इनको अरेस्ट कर दे, ये पीपल को क्या कर दे, अरेस्ट कर दे। दे कैन ऑल्सो पनिश द पीपल फॉर्मिंग पार्ट ऑफ इट अकॉर्डिंग टू लॉ इफ़ इट बिकम्स पॉसिबल। लेकिन अगर वो कम्युनिकेट हो सकते हैं, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो ज़िले के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है वो कम्युनिकेट हो सकते हैं, देन द ऑफिसर शैल ओबे द कमांड ऑफ द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। देखो, आर्मी खुद के ऊपर कुछ नहीं कर सकती ऐसे मौके पे, उनको एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से इंस्ट्रक्शन लेना पड़ेगा। लेकिन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अगर कम्युनिकेट नहीं हो रहा तो वो खुद तब फॉर द टाइम बीन दे कैन अरेस्ट द पीपल। लेकिन अगर वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कम्युनिकेट हो रहा है या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कम्युनिकेट हो रहा है तो उसके इंस्ट्रक्शन से ही ये लोग काम करेंगे आर्मरी, ठीक है। सेक्शन 3 सेक्शन 129 130, पहले सेक्शन में सिविल फोर्स यूज़ किया गया रामचरण, उसके बाद विकी कौशल साहब को बुलाया गया डिस्पोज विद आर्म फोर्सेस, उसके बाद विकी कौशल साहब को इंस्ट्रक्शन लेने पड़ेंगे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में अगर वो आर्म्ड रेबिलियन है लोगों का, ठीक है। इसमें बोला है 130 और 132 क्या बोलता है, ये सब जो हमने 3 सेक्शन में जो काम किया कर रहे हैं सिविल फोर्स यूज़ करके या आर्मी को यूज़ करके, तो ये लोगों को प्रोसिक्यूशन नहीं हो सकता, इन लोगों को हम प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते, इसके बारे में बोला गया है, ठीक है। इसमें बारे में क्या बोला गया है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट द प्रोसिक्यूशन। 132 में क्या बोला गया, प्रोटेक्शन अगेंस्ट द प्रोसिक्यूशन फॉर द एक्ट्स डन, ठीक है। नो प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट एनी पर्सन, नो प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट एनी पर्सन फॉर द एक्ट डन अंडर द अबव सेक्शंस 29 30 31 शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन क्रिमिनल कोर्ट एक्सेप्ट, हाँ, इनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन नहीं हो सकता लेकिन एक्सेप्ट विद द अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल अगर है तो उनको हो सकता है। वेर इन सच एन ऑफिसर इज ऑफ द आर्म फोर्स, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल है आर्म फोर्सेस के लिए तो वो हो सकता है, क्योंकि आर्मी नेवी एयरफोर्स सेंट्रल गवर्नमेंट में, ठीक है। विद द अप्रूवल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इन एनी अदर केस, क्योंकि रामचरण पुलिस फोर्स में है तो वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता है, ठीक है। इन एनी अदर केस द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। इनका प्रोसिक्यूशन नहीं हो सकता अनलेस एंड अनटिल सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल दे दे इन केस ऑफ आर्म्ड फोर्सेज, और अगर इन एनी अदर केस स्टेट गवर्नमेंट अप्रूवल दे दे। समझ में आ गया। उसके बाद
नो प्रोसिक्यूशन शैल ऑल्सो लाई, अगर इनका भी प्रोसिक्यूशन ये नहीं हो सकता अगर वो पुलिस ऑफिसर गुड फेथ में एक्ट कर रहा है। देखो इधर सब पॉइंट 4 पॉइंट गुड फेथ गुड फेथ गुड फेथ गुड फेथ, एक्टिंग इन गुड फेथ, ये 4 पॉइंट उसी के उसके बारे में ही बोलते हैं। इफ़ द पुलिस ऑफिसर और एग्जीक्यूटिंग मजिस्ट्रेट एक्टिंग इन गुड फेथ तो प्रोसिक्यूशन नहीं हो सकता। इफ़ द पर्सन डूइंग एनी एक्ट इन गुड फेथ इन कंप्लायंस विद द ऑर्डर, अगर वो उनको जैसे कि हमने बताया विकी कौशल साहब को ऑर्डर दिया गया था एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से, तो उनको भी नहीं क्यों मतलब प्रोसिक्यूट क्यों किया जा सकता, क्योंकि वो उसका ऑर्डर पे बेस्ड है। उसके बाद अंडर सेक्शन 131 एनी ऑफिसर ऑफ द आर्म फोर्सेज एक्टिंग इन गुड फेथ, अभी बताया एक्टिंग इन गुड फेथ, ठीक है। द मेंबर ऑफ द आर्म फोर्सेज डूइंग एन एक्ट इन ओबीडियंस ऑफ द कमांड, अभी ये बताया गया था। चारों पॉइंट्स इसके बारे में ही बोलते हैं, एक्टिंग इन गुड फेथ, एक्टिंग इन ओबीडियंस, ये पॉइंट आपके आंसर में आने चाहिए, इसलिए मैंने ब्लू से हाईलाइट किया है, ठीक है। उसके बाद इन दिस सेक्शन अभी ये आर्म फोर्सेज पुलिस ऑफिसर इनका मतलब क्या है ये इधर बताया गया है। आर्म फोर्सेज मतलब क्या है, आर्मी, मिलिट्री, नेवल, ऑपरेटिंग है लैंड फोर्स एंड इंक्लूड्स एनी अदर आर्म फोर्सेज ऑफ द यूनियन, जो कि है बीएसएफ, सीआरपीएफ, इनको भी आर्म फोर्सेज में गिना जाता है। उसके बाद ऑफिसर मतलब क्या होता है, मीन्स एनी पर्सन गैजेटेड कमीशन और पे एज एन ऑफिसर इन द आर्म फोर्सेज, और लेकिन इंक्लूड जेसीओ भी हो सकता है, जूनियर कमीशन ऑफिसर, जो सूबेदार नायब सूबेदार होते हैं वो भी, या पिटी वारंट ऑफिसर जिसे बोलते हैं नेवी में, वो भी ऑफिसर के डेफिनेशन में आते हैं। गैजेटेड ऑफिसर, कमीशन ऑफिसर और एनी ऑफिसर ऑफ द आर्म फोर्सेज इंक्लूड जूनियर कमीशन ऑफिसर, और मेंबर मतलब ऑफिसर से अलग जो होते हैं उनको बोलते हैं हम मेंबर। समझ में आ गया। अगर किसी को एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए इसके बारे में तो पॉज करके आप वीडियो एडिशनल वीडियो देख सकते हो, इसमें नीचे के स्लाइड्स में 2-3 स्लाइड्स है इसके, ठीक है। मैंने स्क्रॉल कर रहा हूँ इधर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले भी पढ़ सकते हो, ठीक है। 130 में क्या बोला गया है वही जो हमने पढ़ाया गया था उधर एक पॉइंट वाइज बताया गया है, मैंने इन शॉर्ट में ऊपर समझाया है हर किसी का मतलब क्या क्या इम्पोर्टेंट है इसमें बताया गया है मैंने, ठीक है। वही सब राम कहानी है इधर, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। 129 क्या बोलता है, फिर से एक रिवाइजन करते हैं। 129 क्या बोलता है, यूज़ ऑफ सिविल फोर्स, यूज असेंबली टू डिस्पर्स असेंबली। उसके बाद 130 क्या बोलता है, आर्म्ड फोर्स डिस्पर्स करने के लिए। 131 क्या बोलता है, 131 क्या बोलता है अपने को, 131 क्या बोलता है कि यूज़ ऑफ आर्म्ड फोर्स फॉर आर्म्ड रेबिलियन, ठीक है। यूज़ ऑफ आर्म फोर्स फॉर आर्म रेबिलियन। 31 पावर टू डिस्पर्स द असेंबली ऑफ आर्म्ड फोर्स मतलब ये जो आर्म्ड रेबिलियन गन बिन है उनके पास, ठीक है। और लास्ट में बोलता है प्रोसिक्यूशन, प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट द प्रोसिक्यूशन ऑफ द एक्शन, इन लोगों को प्रोटेक्ट किया जाता है उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। आई होप यू लाइक द वीडियो फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब, और ये वीडियो बार बार देखो तो आप ये मूवी से आपको ये सेक्शन समझ में आ गया, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स।